नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड आप देख रहे हैं रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के बिजनेस लेसन में हम हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विदाउट लोन, मतलब लोन लिए बिना बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं, इसे देखेंगे। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेट्स बिगिन। दोस्तों, भारत में तो सच में पैसे की जरूरत होने वाले लोगों को तो लोन नहीं मिलता है, ये 100% सच है। ऐसे में आप कॉलेज ड्रॉप आउट करके या ग्रेजुएशन के तुरंत अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा, ये भी 100% सच है। दोस्तों, बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है, प्लान्स है, मुद्रा लोन भी है, लेकिन ये सब बकवास है। शुरुआत में आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देता है। क्यों नहीं देता, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं रहता है और आपके पास कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी भी नहीं रहता है और आपको कोई भी बिजनेस का एक्सपीरियंस भी नहीं रहता है और आपके पास पिछले सालों की फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं रहता है और आपको कोई भी पॉलिटिकल लिंक या एजेंट्स का सहारा भी नहीं रहता है। दोस्तों, इन सारे कारणों से आपको शुरुआत में कोई भी बैंक लोन नहीं देता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे पास कोई पॉलिटिकल लिंक भी नहीं था, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं था, क्योंकि मैं कॉलेज ग्रेजुएशन ख़त्म होने के दूसरे दिन ही मेरे कंपनी को शुरू किया था और मेरे पास ऑब्वियसली बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं था। छोटे मोटे बिजनेस का एक्सपीरियंस था, लेकिन कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था और मेरे पास कोई कोलैटरल सिक्योरिटी भी नहीं था और सिबिल स्कोर तो मेरा चालू ही नहीं हुआ था, इसलिए मुझे बैंक लोन नहीं मिला। आपको भी नहीं मिलेगा। कुछ लोग होते हैं, अमीर होते हैं और उसका बाप परदादा 2 नंबर करके करोड़ों कमा के रखा होता है, ऐसे लोगों को मिलता है। लेकिन जो मेरे जैसे सच में बिजनेस करने के लिए जाता है ना, उसको नहीं मिलता है। यही रियलिटी है। दोस्तों, बिजनेस शुरू करने के लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए, थोड़ा तो पैसा चाहिए ही चाहिए। बिना पैसे से आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, लेकिन आप लोन लिए बिना बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लोन लिए बिना अपने बिजनेस करने के लिए पैसे को अरेंज कर सकते हैं। इसको दोस्तों बिजनेस बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं। कैसे बिजनेस बूट स्ट्रैपिंग से आप अपने बिजनेस के लिए पैसा अरेंज कर सकते हैं, अब मैं आपको समझाता हूं। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट डू पॉकेट फंडिंग। दोस्तों, सबसे पहले आप सेल्फ फाइनेंस कीजिए, मतलब पॉकेट फंडिंग कीजिए। आपके पास जितने भी पैसा सेविंग्स में पड़ा है ना, उसको अपने बिजनेस में निवेश कीजिए। बिजनेस आपका है तो सबसे पहले अपने बिजनेस में अपने जेब से ही पैसा डालना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। बिजनेस आपका है, इसलिए सबसे पहले अपने पॉकेट से अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपके पास जितने भी पैसा पड़ा है ना, उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। फिर आपके बिजनेस के लिए और कितना पैसा चाहिए, इसे कैलकुलेट कीजिए। आपके पास जितना सेविंग है उसे इन्वेस्ट कीजिए। करने के बाद आपको और कितना पैसा चाहिए, इसे कैलकुलेट कीजिए। इसे कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप को फॉलो कीजिए। स्टेप नंबर 2, सर्च फॉर डेड मनी। दोस्तों, जब आपके पॉकेट में पैसे खत्म होते हैं ना, उसके बाद डेड मनी को ढूंढने की कोशिश कीजिए। मतलब अपने फैमिली मेंबर्स से, रिलेटिव्स से, फ्रेंड सर्कल में, टीचर्स ग्रुप में अपने बिजनेस के लिए थोड़ा पैसे की मदद मांगिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दोस्तों, जब आपके पास बिजनेस करने के लिए सफिशिएंट पैसा नहीं है तो अपने लोगों से मांगने में शर्माइए मत। आप अपने लोगों से नहीं मांगते हैं तो किसको मांगते हैं? ये लोग क्यों हैं हमारे जिंदगी में? ये लोग हमारे कष्ट काल में सहाय करते हैं तो ही इनको रखना है। जब हमको ज़रूरत पड़ता है ना, तब ये लोग मदद नहीं करते हैं तो लाइफ में इनका कोई वैल्यू नहीं है, इनका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, इनके पास अपने बिजनेस के लिए डेड मनी को मांगिए। डेड मनी का मतलब होता है कि जरूरत से ज़्यादा पैसा। हाँ दोस्तों,
जो लोग अपने ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास ही पैसा नहीं है, ऐसे लोगों से पैसा मत मांगिए। जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, जिनके पास बैंक में पैसा सड़ रहा है, जिनकी ज़िंदगी बिना कोई तकलीफ से, रुकावट से ठीक ठाक चल रही है, उनके पास पैसा मांगिए। आपके फैमिली मेंबर्स में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में, टीचर्स ग्रुप में जिनके पास जरूरत से ज़्यादा पैसा है, जिनका पैसा बैंक में सड़ रहा है ना, ऐसे लोगों को पैसे मांगिए। दोस्तों, जब मैं अपने बिजनेस को शुरू कर रहा था ना, तब मैं सबको ओपनली बताया था। देखिए दोस्तों, देखिए रिलेटिव्स, देखिए टीचर्स, मैं तो इस तरह का बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। इसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। यदि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, तो आपका पैसा बैंक में सड़ रहा है, तो 1 साल तक आपको इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे इस पैसे को दीजिए। मैंने ऐसे ओपनली सबको बताया था। दोस्तों, आप भी सच बोलकर पैसा मांगिए। किसी भी कारण के लिए झूठ बोलकर पैसा मत मांगिए, क्योंकि ये लोग आप झूठ कहने के बाद पैसा तो दे सकते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है ना आप बिजनेस शुरू किए हैं उनके पैसे से, दूसरे दिन ही ये लोग आके आपसे पैसा मांगते हैं। मुझे वो इमरजेंसी आया है, ये इमरजेंसी आया है, घर में अपने बेटी की शादी अचानक तय हो गई है, अपने बेटे के लिए गधा लाना है। इस तरह के फालतू बहाने बनाकर आपसे फिर से पैसा वापस मांगते हैं। इसलिए दोस्तों, सच बोलकर ही पैसा अरेंज करने की कोशिश कीजिए। आप बिजनेस करने वाले हैं तो सच बोल दीजिए, मुझे बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। यदि आपको 1 साल तक इन पैसों की जरूरत नहीं है तो प्लीज मुझे दीजिए। दोस्तों, मैं इस डेड मनी स्ट्रैटेजी से ही शुरुआती समय में बिजनेस के लिए पैसा अरेंज करने की कोशिश किया था। मुझे तो मेरे भवानी दीदी के अलावा कोई फैमिली मेंबर ही नहीं है, इसलिए फैमिली मेंबर से पैसा मांगने का मौका मुझे नहीं मिला। फिर भी मेरे दीदी ने मुझे मेरे बिजनेस के लिए 3 लाख फंड किया। डेड मनी स्ट्रैटेजी को मैं सबसे पहले मेरे दीदी को ही बताया, फिर उसके पास 3 लाख डेड मनी पड़े थे, उसको ज़रूरत नहीं थे 1-2 साल तक। फिर उधर से मुझे बेसिक 3 लाख रुपए आ गया। फिर मैंने रिलेटिव्स को भी और एक बार पूछा, लेकिन रिलेटिव्स की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जितने भी टीचर्स मुझे पढ़ाए थे ना स्कूल और कॉलेज में, मैं सबसे पैसा मांगा था, बेशर्म हो के पैसा मांगा था। सबसे मैं सिर्फ 25,000 पैसा मांगा था, लेकिन टीचर्स की ग्रुप की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में पैसा अरेंज करने की कोशिश किया, लेकिन कोई भी नहीं दिया रानी के अलावा। मेरे बेस्ट फ्रेंड रानी ने मुझे 2 लाख फंड किया। उसने आगे कुछ करने के लिए सेव करके रखा था, वही पैसे मुझे दिया। दोस्तों, इधर और एक ट्रिक है। आप एक ही बंदे से बिग अमाउंट मांगते हैं तो वो बंदा शायद नहीं दे सकता है, क्योंकि रिस्क होता है। इसलिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपको 5 लाख की ज़रूरत है। उस समय में आप एक ही बंदे से 5 लाख रुपए को मत मांगिए, 5 बंदे से 1-1 लाख रुपए मांगिए, नहीं तो 10 बंदे से 50-50 हज़ार रुपए मांगिए, नहीं तो 20-30 बंदे से 25,000 मांगिए। मेरे बिजनेस के लिए टोटल 8 लाख की जरूरत थी। उस समय मैं सबसे सिर्फ 25,000 पैसा मांग रहा था। 1 साल तक मुझे 25,000 पैसा दीजिए ऐसे सबसे मांग रहा था, लेकिन सबने मना किया। लेकिन जो लोग सच में मुझे चाहते थे, सच में मुझे पसंद करते थे, सच में मेरी तरक्की के लिए काम कर रहे थे ना 2 लोग, उन्होंने मुझे पैसा दिया और मेरे बिजनेस के लिए इनिशियल 5 लाख इधर से ही अरेंज हो गया। मुझे पता नहीं ये डेड मनी स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगा या नहीं। यदि ये लोग सच में आपसे प्यार करते हैं तो ये लोग आपको पैसा देते हैं। ये लोग आपके हितशत्रु है और साइलेंट एनिमीज है तो ये लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, चुपचाप जॉब कर ऐसे सलाह देते हैं, बिजनेस मत कर बर्बाद हो जाएगा, शादी के लिए तुझे कोई लड़की नहीं देगा, इस तरह से बकवास करते हैं। दोस्तों, शुरुआती समय में बिजनेस के लिए पैसा अरेंज करने के लिए डेड मनी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, एक बार ट्राई करके देखिए। स्टेप नंबर 3 एंड लास्ट, क्राउड फंडिंग। जब आपके पास पॉकेट फंडिंग करने के लिए भी पैसा नहीं रहता और डेड मनी भी आपको नहीं मिलता है तो आपके लिए लास्ट ऑप्शन ए बचता है कि क्राउड फंडिंग। दोस्तों, जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं, सच में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, सच में आपकी तरक्की को देखना चाहते हैं ना, सिर्फ वो लोग
आपको पैसा दे सकते हैं। जो लोग आपको जानते हैं ना, वो लोग आपके ऊपर जलते हैं। इस बात को मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है। रिलेटिव्स हो गए और कुछ फ्रेंड्स हो गए, हमारे ऊपर जलते रहते हैं। वो लोग हमको मदद नहीं करते हैं, इसलिए हमको क्राउड फंडिंग करना पड़ता है। दोस्तों, यदि आप YouTube में, सोशल मीडिया में फेमस है तो आप अपने फॉलोअर्स से, फैन से छोटे मोटे अमाउंट को डोनेट करने के लिए मांग सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स भी शुरुआती समय में ऐसा ही किया है और मैंने भी शुरुआती समय में इस स्ट्रैटेजी को अपनाया है। आप उनके एंटरटेनमेंट के लिए इधर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, उनके एजुकेशन के लिए यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं तो उनसे थोड़ा पैसे मांगने में कुछ भी गलत नहीं है। आप अपने फैंस को, फॉलोअर्स को ओपनली कहिए, देखिए दोस्तों, सिर्फ यूट्यूब से मैं लाइफ में सेटल नहीं हो सकता, मैं इस तरह का एक बिजनेस करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो हर एक बंदा 100 रुपये डालते हैं तो भी मेरे बिजनेस के लिए पैसा अरेंज हो जाता है। इस तरह से उनसे ओपनली कहिए, सच के साथ बातें कीजिए। यदि आपके बातों में दम है तो, आपके बिजनेस मॉडल में दम है तो, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी है तो आपके फैंस एंड फॉलोअर्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने हजारों यूट्यूबर्स को करोड़ों पैसे अरेंज करते देखा है। आप भी अपने फॉलोअर्स से, फैंस से इस तरह से पैसे डोनेट लेके, क्राउड फंडिंग करके अपने बिजनेस के लिए पैसा अरेंज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भी अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बना के अपने नॉलेज को दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं तो, फ्री टाइम में ऑनलाइन में पैसा कमाना चाहते हैं तो, पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो, फेमस होना चाहते हैं तो, आपके लिए हमारे ऑनलाइन यूट्यूब क्रिएटर कोर्स बेस्ट है। www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और हमारे यूट्यूब क्रिएटर कोर्स में एनरोल कीजिए। दोस्तों, इस तरह से आप क्राउड फंडिंग से अपने बिजनेस के लिए पैसा अरेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह बिजनेस बूटस्ट्रैपिंग मेथड से आप लोन लिए बिना अपने बिजनेस के लिए पैसा अरेंज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों, आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला है, ये वीडियो आपको यूजफुल हुआ है। यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।